खांचा बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से वो भालू के हंट पर निकले थे चाकू लेकर के। हंट नहीं था, मतलब उसको हंट ही करार दे दिया गया था सर्च कहते हैं, हाँ उसको हंट करार दिया गया। और ताऊ सो गए थे जल्दी, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, हाँ आराम करने गए थे। मैं कुलदीप ऐसे कुछ गहन बातें कर रहे थे, तेज कुत्ते के भौंकने की आवाज आई एक ही दिशा में। ताऊ अभी तक यकीन नहीं करे कि हमने देखा था, बट हमने देखा था, कसम से देखा था। नहीं था, मतलब मैं भी पुष्टि कर, मैं तो सोया हुआ था, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। तो मैंने देखा और बाहर निकले हम, कुलदीप बाहर निकलते लेपर्ड है, मुझे ये लगा लेपर्ड आया होगा क्योंकि कुत्ता एक ही दिशा में जोर जोर से भौंक रहा था बिना रुके। और मेरे ख्याल से देर रात का समय था, वो कॉल होती है जानवरों की, तो डियर करता है जैसे जंगल में कुत्ता कर रहा, तो मुझे लगा लेपर्ड के लिए वो प्रे भी होता है, इजी प्रे। तो अपन बाहर निकले, जब टॉर्च हमने लगाया, कुलदीप ने आई थिंक लगाया हुआ था सर पे, जब मारा तो वो भालू दिखा। तो मैं वो जाता हुआ अपनी गति से ऐसे बड़े मुंह का, चूंकि वो ऐसा कह सकते हैं कि एक आकृति थी जो हमें चलती हुई कुछ देर तक दिखी। अब उस आकृति का आकार और शेप भालू जैसा था। तो ये हम अब आगे तुम कंटिन्यू करोगे इसको। हाँ, तो बस फिर हमने देखा, तो मैंने कहा ये क्या है, वाइल्ड बोर भी हो सकता था, लेकिन फिर खांचा ने कहा नहीं, ये हो ना हो भालू ही है। उसके बाद आमतौर पर क्या होगा, आप जिस रिजॉर्ट में रुके हैं वहाँ आपको भालू दिख जाए, मतलब वो जंगली रिजॉर्ट है, जंगल के एकदम पास, नदी किनारे, पहाड़ से घिरा हुआ जंगल का ही हिस्सा है एक तरह से, तो आप दौड़ करके अपने कमरे में जाएंगे यार कि यहाँ रिजॉर्ट में। तो हम भी गए दौड़े उसी तेज़ी से, और खांचा ने तुरंत अपना बैग खोला, उसमें से एक बिल्कुल मेरे ख्याल से प्रोफेशनल बड़ा चाकू, हाँ जंगल नाइफ जो होता है, बाद में पता चला कि 20-25 हज़ार का तो नाइफ ही है वो एक निकाल के खुद दिया। उसका एक छोटा भाई वर्जन मुझे दिया, और वो माथे पे बांधने वाली टॉर्च मुझे दी। बोले चलो, मैंने कहा हम दोनों लोग हाथ में चाकू ले, और मैं पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस में थे ये कि मैं प्रश्न नहीं कर पाया। कुलदीप ने कुछ नहीं बोला कि हम जहाँ कहाँ किस मकसद से रहे हैं, क्या हम भालू को रोकेंगे, पकड़ेंगे, और चाकू उसमें हमारे किस तरह से हेल्प करेगा। आई डोंट नो, क्योंकि चाकू क्लोज रेंज के लिए होता है, और क्लोज रेंज में अगर आप भालू के हैं तो आपके पास चांस ही नहीं है। नहीं, उसके 10 होते हैं, अगर 2 पैरों पर है ना, 10 चाकू होते हैं। लेकिन सही अच्छी बात मुझे कुलदीप को लगी कि मैं अंदर गए, चलो कुलदीप फटाफट चाकू लेकर, तुम थम एक मैं पीछे पीछे चल रहे हैं। सुबह मुझे लगा कि हम जा क्यों रहे थे। जो चेस किया वो कुत्ते के साथ हम लोग गए, जो कुत्ता था, कुत्ता भी आगे गया, तो बोले कि ये इधर पानी पीने जाएगा, पूरा खांचा एक्सपर्ट बन गया, इधर जा ही नहीं सकता, इधर जाएगा। तो हम लोग उधर तक गए, और कुत्ता भी साथ आया हमारे वापस छोड़ने। कुत्ते ने हमें बेसिकली समझाया कि वी आर इन दिस टुगेदर, और जाके सो जाओ, अब चला जा चुका है तो अच्छे। और आम मैंने तुम्हें तोड़ के दिए। हाँ, अरे लौटते हुए उन आमों का हुआ क्या, मतलब वो तो आपकी गाड़ी में चले गए, कच्चे आम। एक आम तो मेरे बैग में तुमने रखा रहा, अच्छा, उस चटनी बन गई। अच्छा, वो तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ, वो पड़े होंगे कच्चे आम, खांचा ने बेसिकली वहाँ मैंने लेकिन एक आम से आम तोड़ने की कोशिश की। तब ताऊ ने बोला था कि पहली बार देख रहा हूँ कि आम से आम तोड़ा जा रहा है। वो उसकी कहानी है कि वहाँ बहुत सारे आम के पेड़ थे और लदे हुए थे सब, और बंदर बहुत थे, तो बंदर खा खा के कच्चे आम फेंक दे रहे थे। तो उन जूठे आमों का कोई उपयोग नहीं था, तो खांचा ने उनको पत्थर का ढेला बनाया और फिर 8-10 आम तोड़े। वो जो ढेला या लकड़ी फेंक रहे थे वो कुछ अजनबियों की गाड़ी के छत पर गिर रही थी। गाड़ी गलत जगह लगी हुई थी। हाँ, इस बात से खांचा बेअसर थे, और मैं बार बार मुंह छिपा रहा था कि कोई आता ही होगा। गाड़ी गलत जगह लगाई, आम गाड़ी क्यों लगाया आपने? तो अच्छा पार्किंग थी वो डेजिग्नेटेड।